दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार उनके निशाने पे है चुनाव आयोग। दोस्तों, राहुल गांधी और ईसीआई का विवाद आखिर है क्या? वोट चोरी या सिस्टम की पुरानी गड़बड़ियां? नेताओं के रोज नए ड्रामे हो रहे हैं, पर सबूत जमीन पर है कहां? ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि आरोप तो जरूर लगाएंगे, पर सबूत नहीं दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज हम खोलेंगे विपक्ष के आरोपों और चुनाव आयोग के जवाबों का सच, डेटा, तारीख और तथ्यों के साथ सीधे साधे शब्दों में। दोस्तों, जो पहला सवाल हमारे मन में आता है वो है, आखिर ये विवाद है क्या? विपक्ष चिल्ला रहा है फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम, हाउस नंबर 00, बल्क रजिस्ट्रेशन और धुंधली फोटो। कहते हैं चुनाव चोरी हो रहा है, नारे तैयार हैं, माइक गर्म है, मार्च शुरू हो चुका है। लेकिन अगर नहीं है तो अदालत के लिए ठोस सबूत। और अपने यहाँ के न्यूज चैनल और सोशल मीडिया, वो तो हमेशा गर्म कड़ाही लिए तैयार रहते हैं कि कोई भी नया मुद्दा मिले और गर्मा गर्म तलना शुरू। और अपने यहाँ के कुछ तथाकथित पत्रकार जो पता नहीं किस बात से और किससे खुन्नस खाए रहते हैं, जो हर बात पे हाँ जी करते रहते हैं। अब अगर आपके मन में किसी खास पत्रकार का नाम आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा। दोस्तों, मतलब ये कि बड़े बड़े दावे, हजारों ट्वीट्स पर शपथ पत्र या ठोस डेटा, तो उसका अभी भी इंतजार है। और हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा गया तो राहुल ने कहा कि मैंने पब्लिक में बोल दिया और यही मेरा शपथ पत्र है। दोस्तों, मुझे तो बाहुबली फिल्म की महारानी का वो डायलॉग याद आ गया जहां वो कहती हैं, मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्या ये आज भी अपने आप को किसी राजघराने का राजकुमार समझते हैं? राहुल जी से शपथ पत्र इसलिए मांगा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में फर्जी वोटर के आंकड़े को कभी 1 करोड़ तो कभी 65 लाख और कभी 40 लाख बताते रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग का कहना है कि वो आरोप लगाते हैं और जब उनको मिलने के लिए बुलाया जाता है या उनको जवाब भेजा जाता है तो उस पत्र का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। और अगर अभी आप महाराष्ट्र के वोटर के आंकड़ों को एक उदाहरण माने तो इनके पास कोई डेटा नहीं है, बस पब्लिक को भड़काना है और उस खास समय में मुंह में जो भी आंकड़ा आया वो बोल दिए। खैर, अब चुनाव आयोग का जवाब सुनिए। उनका कहना है सिद्धांत साफ है, एक व्यक्ति एक वोट, वो भी 1951 से ही चला आ रहा है। आपके आरोप गंभीर हैं, इसलिए शपथ पत्र लाइए वरना माफी मांगिए। वोटर लिस्ट पीडीएफ में खुली है, वेबसाइट पे जांच लीजिए। मशीन रीडेबल डेटा निजता की वजह से नहीं दिया जा सकता है। पर यहाँ एक सवाल है, निजता का बहाना कितना वाजिब है? वैसे अगर साइबर क्राइम वालों के हाथ ये सारा डेटा लग जाए तो सोचिए क्या होगा। अपने यहाँ के साइबर क्राइम वाले तो वैसे ही बहुत क्रिएटिव हैं। फिर उनके पास आपकी सारी जानकारी होगी, नाम, पता, उम्र, यहाँ तक के रिश्तेदारों के नाम, सब कुछ। फिर क्या होगा इसका हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, एक्सेल सीट पे डाटा लेके चीखना, डाटा जांच नहीं होने देना और वोटर लिस्ट में मृत पाए गए लोगों के साथ चाय पीना, ये अलग चीज है। लेकिन ईसीआई ने जो फॉर्म दिया है उसको भर के ईसीआई के इस गलती को सुधरवाना, वो नहीं करना है। तो क्या यही जनता को जगाना है? दोस्तों, इनके पास त्रुटियों के सबूत तो हैं, पर धांधली के सबूत हैं ही नहीं। आप कहेंगे सबूत तो हैं, एक पते पे 50 वोटर, एक वोटर कई जगह पे, पता 00, आदि आदि आदि। तो इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे एक एक करके। फिलहाल आयोग का कहना है कागज लाओ, सच सामने आ जाएगा। विपक्ष कहता है पहले प्रदर्शन करेंगे, कागज फिर देखेंगे। और इसमें जनता सोच रही है कि आखिर सच है कहां और सच है क्या। तो चलिए अब इस मूल फर्क को समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की। तो ये जनरली माइग्रेशन, यानी कि जब एक जगह से लोग दूसरी जगह चले जाते हैं नौकरी या और किसी कारण से, तब होता है। पुराने रिकॉर्ड, यानी काफी पुराना रिकॉर्ड है जिसे अपडेट नहीं किया गया है, या अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका रिपोर्टिंग। आप में से बताइए कि कितने लोगों ने, अगर आपके घर में किसी की दुर्भाग्यवश मौत हो गई हो तो उसका इंफॉर्मेशन
चुनाव आयोग को, इनकम टैक्स को और आधार को दिया है। एक नागरिक होने के नाते हम अपने इस कर्तव्य को बहुत हल्का लेते हैं और ये त्रुटि उसके कारण भी आ जाती है। तो ये त्रुटि है, सिस्टम की कमी है और हर जगह है। लेकिन धांधली धांधली तो तब होगी जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा जगह वोट डाल रहा हो, और धांधली तो तब होगी जब चुनाव आयोग किसी खास पार्टी को मदद करने के लिए इस तरह के आंकड़ों में हेराफेरी कर रहा हो। और अगर ऐसा हुआ है तो इसके सबूत चाहिए। दोस्तों, इन सारे डाटा और फिगर से हेडलाइन तो चटपटी बनती है, पर कोर्ट में सिर्फ तथ्य चलते हैं। अब उदाहरण के लिए आप आदर्श श्रीवास्तव के मामले को लीजिए। क्या है हकीकत? कहा गया एक व्यक्ति का नाम 3 राज्यों में है। जांच हुई तो यूपी में नाम ही नहीं है, डेटा का गलत इंटरप्रेशन किया गया। और एक से ज्यादा जगह वोट किया है कि नहीं, इस पे विपक्ष मौन है। तो एक से ज्यादा जगह नाम होना त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा जगह वोट कर रहा हो तो ये गलत है, ये धांधली हो सकता है अगर ये इंटेंशनली किया गया हो तो। 13 अगस्त को राहुल गांधी मृत वोटर्स के साथ चाय पिया है। आयोग बोला मृत नाम हटाए गए थे, जिंदा है तो फिर जोड़ देंगे, आप फॉर्म भर के तो दीजिए। पर यहां तो चाय की तस्वीरें वायरल करनी थी, जो हो भी गई। वीडियो वायरल हो सकता है, पर कोर्ट में सवाल होगा तारीख, स्रोत और सबूतों के आधार पे। वो कहां है? चलिए आते हैं अब हाउस नंबर 00 पे। क्या ये धांधली का सबूत है? दोस्तों, अगर आपने अभी हाल में टीवी शो देखा हो, डिबेट शो, तो हर विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख के बताते हैं कि आखिर ये 00 हाउस नंबर कहाँ है, पाताल लोक में या वायुमंडल में। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगी कि इसकी सच्चाई हर राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को पता है। साथ ही जो एंकर वहां बैठे हैं उन्हें भी अच्छे से पता है, वो भी इंडिया के कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर हम और आप में से वोट देने वाले हर आदमी को पता है कि ऐसी गड़बड़ियां बहुत सामान्य हैं, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर वोटिंग बूथ पे, पूरे देश में ऐसे मामले हैं। तो क्या इन पत्रकारों को नहीं पता है? लेकिन मामला जब टीआरपी का हो तो सभी लोग एक आंख बंद कर लेते हैं। खैर, चलिए अब इसके जमीनी सच्चाई को देखते हैं। गांव कस्बों में मकान का नंबरिंग अभी भी नहीं हुआ है। 00 एक पुरानी प्रशासनिक सुविधा है जिसे आप त्रुटि कह सकते हैं। ये लगभग आधार कार्ड में 1 जनवरी के जन्म तिथि जैसा है। खामी तो है, पर धांधली का टैग लगाना जल्दबाजी होगा। जैसे आधार में जिन्हें बनवाने समय में अपना जन्म तिथि याद नहीं रहता था तो वो 1 जनवरी बाय डिफॉल्ट डाल दिया करते थे। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। अब अगर जिम्मेदारी की बात करें तो हर चुनाव में पार्टियां घर घर जाके वोटर स्लिप बांटती हैं। एक घर में 80 नाम दिखे या 269 नाम दिखे या 247, तो तब क्यों खामोश रहे? कर्नाटक में तो कांग्रेस सत्ता में थी, बिहार में भी गठबंधन में थी। वोटर लिस्ट की ऑडिट तब क्यों नहीं करवाई? आरोपों की विश्वसनीयता तब बनती है जब शासन और विरोधी पक्ष एक ही मानक पे हों। सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, सुधार सबकी जिम्मेदारी है। आयोग, प्रशासन और दल सब जवाबदेह हैं। अब आप इनका दोहरा चेहरा देखिए। एक तरफ ये विरोध कर रहे हैं कर्नाटक के महादेवपुरा का एक उदाहरण देके कि वहां एक घर में 80 वोटर हैं, ये तो सरासर वोटों की चोरी है। वहीं जब बिहार में विशेष पुनरीक्षण हो रहा है, यानी कि एसआईआर हो रहा है, तो इस पे हंगामा मचा के रखें। आखिर इसका भी लक्ष्य तो डुप्लीकेट, मृत और फर्जी नाम हटाना ही तो है। अब यहां विपक्ष चिल्ला रहा है ये वोट छीनने की साजिश है। क्यों? यहां भी तो किसी एक पते पे 269 लोग रजिस्टर्ड हैं, तो किसी पते पे 247। ये त्रुटि है या साजिश, ये तो जांच से ही पता चलेगा। पर सुधार का विरोध क्यों? क्या वोट बैंक की चिंता है? पुनरीक्षण सुधार है, ये पारदर्शी होना चाहिए, आपत्ति भी दर्ज होना चाहिए, समयबद्ध निपटारा भी होना चाहिए, लेकिन सच्चाई भी सबके सामने आना चाहिए। इन्हें कानून का रास्ता नहीं अपनाना है, पक्के सबूत नहीं देना है। इस बात का तो वो समाधान ही नहीं चाहते हैं, केवल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अगर सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, जहां सील रिकॉर्ड में अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, स्वतंत्र जांच होगी, विशेष पड़ताल होगा, वहां तो सब मुमकिन है। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जागरूकता तो आ सकती है, लेकिन बिना सबूत के आरोप
अराजकता फैलाती है। और गलत और सही का फैसला तो कोर्ट में ही होगा, जहां सबूत बोलते हैं। राहुल गांधी ने त्रुटियां तो गिनाई, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा किसी गलत नियत से किसी खास पार्टी को मदद करने के लिए किया हो, ऐसा साबित करने में वो असफल रहे, या इसके बारे में एक भी सबूत उन्होंने नहीं दिया है। और ये जो कमियां हैं ये सबको पता है, पूरे भारत में है। अगर आपके दावे बड़े हैं तो सबूत भी ठोस होना चाहिए। हैशटैग और मार्च नैरेटिव बनाता है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं लाता है। अगर राहुल गांधी के आरोपों को ईसीआई नहीं मांग रहा है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। याद कीजिए यूपीए का शासनकाल, जब एनडीए हर रोज किसी न किसी कारण से सड़कों पर रहती थी। कितने घोटालों की जांच एनडीए ने कोर्ट के आदेश से करवाया। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और कई ऐसे उदाहरण हैं। और बेचारी स्मृति ईरानी तो आधे समय गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पे आंदोलन कर रही होती थी। लेकिन इन्हें इन्हें सच से, देश के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल नैरेटिव सेट करना है, वो भी एसी में बैठकर। अभी हाल में 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने इसी मुद्दे पे 30 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन विपक्ष 300 सांसदों के साथ जाने के लिए अड़ गया। ये अड़ियल रवैया क्यों? क्या वे सार्थक चर्चा से भाग रहे हैं और सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? अगर इतने बड़े आरोप हैं तो कानून का रास्ता अपनाइए, अगर आपको चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं है तो। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर सारा डेटा पेश कर सकते हैं। इसके बजाय वे प्रेस कॉन्फ्रेंस और मार्च पे निर्भर हैं। यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट लगता है। दोस्तों, वोटर लिस्ट में खामियां हैं, पुरानी है, जानी पहचानी है, पर हर खामी धांधली नहीं होती। सबूतों की कड़ी से जांच होना चाहिए। विपक्ष का हक है सवाल उठाना, पर जवाबदेही सबकी है, आयोग, राजनीतिक दल और जनता की भी। आयोग को भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए और रफ्तार बढ़ानी होगी। अब आप बताइए, आपका क्या मानना है? ये वोट चोरी है या एक बड़ी त्रुटि जिसे दूर किया जाना चाहिए? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग पड़ताल करेंगे फिर से नए तथ्यों को तथ्य की तरह, सारे शोर को फिल्टर करके। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी बात रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।